हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे पीटीटी एंड बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लासेज की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके के जो टॉप क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहे और आप इस जो पिछली की क्लासें हैं उसको भी देखिए, वहां से भी आप क्वेश्चन को यानी अपनी क्वेश्चन को हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के बारे में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के यानी टॉप क्वेश्चन है। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पीछे के यानी बीएसटीसी, पीटीटी और अन्य राजस्थान की भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप क्लास में अंत तक बने रहे और पीछे की क्लासें भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों हम क्लास को शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की चर्चा करें। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात और विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। यानी स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। तो ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन ए था कि 26 जनवरी 1950 को, और बी ऑप्शन था 1 नवंबर 1956 को, और सी ऑप्शन था 13 मार्च 1950 को, और डी ऑप्शन था 15 अगस्त 1950 को। ये सभी का सभी क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जामों में और पीटीटी एंड बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही था कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो नाम है वो प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया था। तो ए ऑप्शन इसका यानी सही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, वह कौन सा शहर है। तो ए ऑप्शन था जैसलमेर, बी ऑप्शन था कोटा, और सी ऑप्शन था झालावाड़, और डी ऑप्शन है वो था करौली। लेकिन ये राजस्थान का वह शहर कौन सा है जो त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है। तो जैसलमेर की बात करें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा है राजस्थान का, तो जैसलमेर है। और कोटा जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है। कोटा जिले को क्या कहा जाता है, शिक्षा नगरी। कोटा जिले को शिक्षा नगरी कहते हैं। लेकिन त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ राजस्थान का एकमात्र जिला है झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़ जिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। झालावाड़ जिला है जो त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। तो ऑप्शन ए था मरु प्रदेश, ऑप्शन बी था मरुकांतार, और ऑप्शन सी था वसंतगढ़, और ऑप्शन डी था राजस्थान द्वितीय। लेकिन वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया, तो मरुकांतार नाम दिया था राजस्थान का। वाल्मीकि ने क्या नाम दिया, मरुकांतार। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का मरुकांतार नाम दिया था। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए था 1 नवंबर, बी था 15 अप्रैल, और सी था 26 जनवरी, और डी था 30 मार्च। तो बात करें 1 नवंबर की तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है अलवर, और ऑप्शन डी है बीकानेर।
तो दोस्तों आप इस क्लास में अंत तक बने रहे, और ये क्लास यानी महत्वपूर्ण क्लास है जो पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम के लिए ये रेगुलर क्लासें हो रही है। ये क्लासों की एक सीरीज चल रही है। इसमें राजस्थान जीके की जो टॉप क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन इन क्लासों में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन पीछे के एग्जामों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और अन्य यानी इसके इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इन क्लासों की पीडीएफ देखने को मिलेगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप इन क्लासों की पीडीएफ से आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है। तो खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। यानी उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। लेकिन उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? तो जयपुर में। अब हम अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। राजस्थान में प्रथम बार है जो चुनाव कब किया गया था। तो ए ऑप्शन था 1948, बी ऑप्शन था 1949, सी ऑप्शन था 1951 और डी ऑप्शन था 1952। लेकिन राजस्थान में चुनाव की बात करें, पहली बार चुनाव है वो 1952 में हुआ था। पहली बार चुनाव कब हुआ? 1952 में। तो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। पहली बार चुनाव राजस्थान में 1952 में हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो बात करें, ए ऑप्शन था महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन था जमनालाल बजाज और सी ऑप्शन था दामोदर लाल व्यास और डी ऑप्शन है वो जयनारायण व्यास। लेकिन राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो लौह पुरुष है जो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। सी ऑप्शन सही आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? ए ऑप्शन था पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है जमनालाल बजाज और सी ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास और डी ऑप्शन है वो है जयनारायण व्यास। तो राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यानी सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी राजस्थान का नेहरू है जो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 6वीं, ऑप्शन सी है 7वीं और ऑप्शन डी है 4वीं। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जो निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग होगी। तो 6वीं, जो ये 6वीं विधानसभा थी, 6वीं। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 6वीं विधानसभा थी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। राजस्थान के यानी प्रथम एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। तो ऑप्शन ए था महाराजा भवानी सिंह, ऑप्शन बी था महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन सी था जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह और ऑप्शन डी था जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह। लेकिन राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। तो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यानी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन ए था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह और बी ऑप्शन था सरदार मनमोहन सिंह और सी ऑप्शन था सरदारा सिंह और डी ऑप्शन था सरदार जोगेंद्र सिंह। तो आप इन क्वेश्चनों का यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में छापते चले। क्वेश्चन यदि आपको यानी क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चले। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल। तो ए ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया। तो ऑप्शन ए था डीडवाना, ऑप्शन बी था जोधपुर, ऑप्शन सी था बीकानेर और ऑप्शन डी था पोखरण जैसलमेर।
लेकिन भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहां पर किया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहां पर? पोखरण जैसलमेर में किया गया। पोखरण जैसलमेर में किया गया था। तो डी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार है जो किस जिले को कहते हैं? तो ए ऑप्शन था अलवर, बी ऑप्शन है जोधपुर और सी ऑप्शन है बीकानेर और डी ऑप्शन है भरतपुर। लेकिन राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है किस जिले को कहते हैं? तो भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो डी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार और राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें तो सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। सिंह द्वार किस जिले को कहते हैं? अलवर को कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है? एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है, यानी किस जिले में? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी है जो भरतपुर। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाला पहले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, यानी राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी है जयनारायण व्यास और ऑप्शन सी है टिक्काराम पालीवाल और ऑप्शन डी है मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन राजस्थान के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम मुख्य यानी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टिक्काराम पालीवाल थे। टिक्काराम पालीवाल ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो आंसर पिछले क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है? तो कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है कर्क रेखा। कितनी? 26 किलोमीटर की दूरी है जो कर्क रेखा जो ये दूरी तय करती है। और डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, लेकिन इसमें डूंगरपुर तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तरी दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती है वह कहां पर है? तो ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा और सी जो नागौर और डी है उदयपुर। तो दक्षिण से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को जो बिंदु यानी काल्पनिक रेखाएं किस जिले में आपस में मिलती है या फिर जो मध्य जिला है वह जिला पूछा है। तो ऑप्शन सी यानी नागौर जिला, मध्य जिला नागौर जिला। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन सभी के सभी यानी राजस्थान की किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो पीटीटी एंड बीएसटीसी में भी अब की बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और राजस्थान जीके का जो पीटीटी एंड बीएसटीसी में यानी राजस्थान जीके पूछे जाता है तो उनमें 80 से 90% आपको इन क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप इन क्लासों को रेगुलर देखते रहें। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो बात करें राजस्थान का राज्य खेल तो इसका डी ऑप्शन सही होगा यानी बास्केटबॉल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल है जो राजस्थान का राज्य खेल है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 9.55%, ऑप्शन बी है 10.41% और ऑप्शन सी है 11.22% और ऑप्शन डी है 12.66%।
तो बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41% है, 10.41%। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ए ऑप्शन है यानी 4850 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5920 और सी ऑप्शन है 1070 और डी ऑप्शन है 5820 किलोमीटर। तो बात करें 4820 किलोमीटर, 4820 किलोमीटर है यानी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी 4850 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर की बात करें तो ये स्थलीय सीमा और 1070 किलोमीटर की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान की तरफ से लगती है। और इससे 1070 किलोमीटर की जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और ये यानी पहले 4 जिले थे, अब राजस्थान की वर्तमान में 6 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर की राजस्थान की स्थलीय सीमा है। तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की 1070 किलोमीटर की यानी दूरी तय करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम में कितना है। तो यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी है राजस्थान की। तो ए ऑप्शन है 827 से 826 किलोमीटर, बी ऑप्शन 826 से 836 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 826 से 869 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 869 से 823 किलोमीटर। तो बात करें राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 826 से लेकर के यानी राजस्थान इस दिशा से यानी ये उत्तर और ये दक्षिण और यानी उत्तर दक्षिण और जो पश्चिम और पूर्व है। तो बात करें ये जो 826 किलोमीटर की दूरी है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 869 किलोमीटर की, 869 किलोमीटर की। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की दूरी है जो 826 से 869 किलोमीटर की दूरी है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर यानी 1722 मीटर है, जबकि सबसे न्यूनतम यानी बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन ए है साम्राज्य झील, ऑप्शन बी है डीडवाना, ऑप्शन सी है पुष्कर और ऑप्शन डी है कोलाइड। तो गुरु शिखर की ऊंचाई सबसे अधिक है लेकिन सबसे निम्नतम बिंदु पूछा है तो साम्राज्य झील होगी, साम्राज्य झील की सबसे न्यूनतम दूरी यानी ऊंचाई है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है सच्चा माता कुल देवी है, सच्चा माता यानी किसकी कुल देवी है। तो ऑप्शन ए है राठौड़, ऑप्शन बी है ओसवालों की, ऑप्शन सी है सिसोदिया, ऑप्शन डी है जालौर के चौहानों की। तो सच्चा माता है जो कुल देवी किसकी है, तो ओसवालों की कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी सच्चा माता। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो शुष्क व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान सूर्य किस यानी जिले में लंबवत चमकता है। तो ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है अलवर। तो बात करें जो सूर्य है 21 जून को किस जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन सूर्य की किरणें तिरछी किस जिले में पड़ती है, तो गंगानगर में। तिरछी किरणें किस जिले में, गंगानगर में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। तो ऑप्शन ए 12.66 गुना, ऑप्शन बी 11.22 गुना, ऑप्शन सी 15.22 गुना और ऑप्शन डी है 10.41 गुना। तो बात करें क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के
जो जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो कौन से जिले है? तो ए ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है जालौर बाड़मेर, सी ऑप्शन है डूंगरपुर प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन है उदयपुर एंड बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जहां से कर्क रेखा गुजरती है उन जिलों की बात करें तो डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहते हैं? तो ए ऑप्शन है गागरान दुर्ग, बी ऑप्शन है रणथंभौर, सी है मैंगनीज दुर्ग और डी है तारागढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई है वो रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए ऑप्शन है तहसील, बी ऑप्शन है जिला और सी ऑप्शन है खंड, डी ऑप्शन है पंचायत समिति। तो राजस्थान में यानी प्रशासनिक दृष्टि से बात करें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तहसील है। ए ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम उपयोग में किया था? तो ए ऑप्शन था वी सीमत, बी ऑप्शन था कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान में यानी राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो। और पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए ये क्लासें चल रही है और पीटीटी के जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो हम इस YouTube चैनल पर यानी मैराथन क्लासें लगाएंगे। 3 मैराथन क्लासें लगाएंगे। तीनों मैराथन क्लास में यानी जीके एंड जीएस का यानी संपूर्ण सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पर जुड़े रहे। जैसे पीटीटी एंड बीएसटीसी का एग्जाम नजदीक आएगा, पीटीटी का एग्जाम उससे पहले मैराथन क्लासें आपको इस चैनल पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हो रहे थे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।